तीनों का वर्ग मतलब भिन्न का वर्ग कैसे करें। अरे कारे तू लींबू चट रहा है, चटिएगा। इतना बॉडी कैसे बनाया तू, पहले ये बताओ। जो बॉडी बनाए हैं ना सर, लींबू चाट चाट के बनाए हैं, समझे हैं। देखिए वाह क्या बाइसेप्स है, वाह वाह, जियो से जियो, वाह। तू इसे 5 के वर्ग 25 हो जाता है, तो इसे हमर वर्ग हुआ तो देखिए कितना बॉडी बन गया सर। यस, गर्दा उड़ा दिया लेकिन तुम, वाह मानना पड़ेगा तुमको, है बॉडी। ओ नींबू चाट चाट के बनाया है, ठीक है, चाट नींबू चाट के बनाओ तू। आइट सुनाइए तो। चलो अब हम नींबू चाट के वर्गों का भिन्न बताते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखो बाबू, P बाई क्यू, तो P बाई क्यू का स्क्वायर, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे P का भी स्क्वायर होगा बाबू और Q का भी स्क्वायर होगा, ठीक। अगर मान लो बाबू यहाँ पे 4/6 है और इसका पूरा का स्क्वायर निकालना है, क्या वर्ग, मतलब उसका अंग्रेजी में वर्ग को हम लोग स्क्वायर कहते हैं, ठीक ना बच्चा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर बाबू और यहाँ पे 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाबू 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना 36 हो जाएगा बाबू। तो हम लोग वर्गों का स्क्वायर बाबू कुछ इस ढंग से निकालते हैं। अगर दशमलव भिन्न, मतलब जो दशमलव भिन्न रहते हैं, ये आपके साधारण भिन्न में के अंतर्गत आते हैं बाबू। किसके अंतर्गत आते हैं, साधारण भिन्न के अंतर्गत। अगर यही अगर दशमलव भिन्न रहता, क्या रहता, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। तो अगर दशमलव भिन्न रहता बाबू, तो वहां पे हम लोग दशमलव को वहां से हटा देते, उसके बाद उसका स्क्वायर निकालते बाबू, और जहां पे जितना पूछ रहा था वैसे ही लगा के उसका मान दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कितना बाबू 0 है, फिर बीच में दशमलव और फिर 5 है, क्या है 0 है फिर दशमलव 5 है। तो पहले इसमें हम दशमलव को भूल जाएंगे बाबू और 0 को भी भूल जाएंगे। पहले हम 5 का वर्ग करेंगे, कितने का करेंगे बाबू, 5 का। तो 5 का वर्ग कितना आता है बाबू, 25 आ रहा है, कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। जब 5 का वर्ग आपका 25 आ रहा है, तो 0 के बाद दशमलव, तो पहले 0 लिखेंगे, फिर दशमलव, फिर उसके बाद 25 लिखेंगे, समझे। तो जैसे देखिए 5 का वर्ग 25 आया बाबू, तो जैसे देखिए एक आया कितना, इसके दशांश के स्थान पे बाबू 2 आ गया, कौन आया, 2 आया, और शतांश के स्थान पे 5 आ गया। तो हम दशमलव भिन्न का वर्ग बच्चा कुछ इस ढंग से करेंगे। अगर मान लो बाबू, अगर वहां पे तुम्हारा 0.3 दिया रहे, कितना 0.3 दिया रहे, तो इसका वर्ग बाबू हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। पहले हमको 0 और दशमलव को क्या करना है, भूल जाना है, क्या करना है, भुला देना है, कोई वैल्यू ना हो बाबू, ऐसा का कोई वैल्यू ना। अब हमको बाबू 3 का वर्ग करना है, मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बाबू होगा 3 गुना 3, तो यहाँ हो जाएगा बाबू कितना, 9 हो जाएगा। और यहाँ बाबू देखो 0 के बाद दशमलव लगा है, कितना 0 के बाद दशमलव लगा है, तो ये कौन से स्थान पे आया बाबू। पहला हमको देखना है कि 3 जो यहाँ है, तो ये किसके स्थान पे है, दशांश के स्थान पे है, किसके स्थान पे है, दशांश के स्थान पे है। तो यहाँ पे जो 9 आपका होगा बाबू, तो दशांश के स्थान पे न होकर बल्कि शतांश के स्थान पे होगा। यहाँ पे लिखेंगे 0.09, तो इसका वर्ग बाबू कुछ इस ढंग से होगा, समझे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो आगे प्रश्नावली 9 है, यही 2 नियम पे आपका पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा बाबू। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब मिलेंगे प्रश्नावली 9 को सॉल्व करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।